कांतारा 2 देखने का फायदा तभी होगा जब आपको कांतारा 1 के इन हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता होगा। तो नंबर 15, कांतारा सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि ये मूवी की पूरी कहानी बताता है। कांतारा असल में एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है रहस्यमय जंगल। एक ऐसा जंगल जहां इंसान, प्रकृति और डिवाइन पावर सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और मूवी में भी आपने देखा होगा कि ये पूरी कहानी एक जंगल से शुरू होती है और उसी जंगल में खत्म हो जाती है। और ऋषभ शेट्टी की बारीकी ने इस पूरी कहानी को कांतारा शब्द से बाखूबी जोड़ा है, क्योंकि इस जंगल से इंसान भी जुड़ा है, बहुत सारी मिस्ट्रीज भी जुड़ी हैं और डिवाइन पावर्स भी। नंबर 14, इस मूवी पर इतना डीपली काम किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि इस मूवी में भगवान शिव और विष्णु के रेफरेंसेस हैं। आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु को इस सृष्टि का प्रोटेक्टर माना जाता है और भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर, और इसका रेफरेंस इस मूवी में कई जगह है। इस मूवी में 2 देवा दिखाए गए हैं, एक पंजुली देव और दूसरे गुलिगा देव। पंजुली देव बेसिकली एक प्रोटेक्टर हैं जो कि लोगों की जमीन और फसलों को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि गुलिगा एक अग्रेसिव देव है जो कि प्रोटेक्शन के साथ साथ गलत काम करने वालों को पनिशमेंट भी देते हैं। यानी पंजुली देव को भगवान विष्णु की तरह पोर्ट्रे किया गया है और गुलिगा देव को भगवान शिव की तरह, जिनका विकराल रूप तब दिखाई देता है जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ मूवी के 2 मेन कैरेक्टर्स इंस्पेक्टर मुरली और शिवा को भी इसी रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग पोर्ट्रे किया गया है। इंस्पेक्टर मुरली को एक प्रोटेक्टर दिखाया गया है जो कि जंगल को बुरे लोगों से बचाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी और शिवा के कैरेक्टर को भगवान शिव से जोड़ा गया है जो कि उसके नाम से ही जाना जा सकता है। इसके अलावा शिवा जिस ट्री हाउस पर रहता है उसका नाम भी कैलाश रखा गया था और शिवा बचपन से रुद्राक्ष भी पहनता था। और जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो शिवा ही डिस्ट्रॉयर का रूप लेकर उन लोगों को सजा भी देता है। नंबर 13, एक सवाल जो कि इस मूवी को देखते हुए कई बार हमारे सामने आता है कि शिवा को बार बार देव क्यों दिखाई देते हैं। वेल, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी फैमिली। जैसा कि आप सबने देखा कि शुरू में शिवा के पिता भूत कोला किया करते थे, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और भूत कोला एक ऐसी प्रथा है जो कि सिर्फ एक परिवार के लोग कर सकते हैं। यानी शिवा के पिता के बाद इस कोला को करने की जिम्मेदारी शिवा की थी, लेकिन शिवा इस सब में मानता नहीं है और उसकी जगह उसका चचेरा भाई गुरुवा भूत कोला करता है। और देवा उसे बार बार इसलिए दिखाई देते हैं ताकि शिवा अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने पूर्वजों की इस प्रथा को आगे बढ़ाए। नंबर 12, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भूत कोला एक ऐसी प्रथा है जो कि एक ही परिवार में की जाती है, लेकिन जब शिवा कोला नहीं करता तो गुरुवा उसकी जगह लेता है। पर क्या गुरुवा के अंदर सच में देवा आते थे या फिर वो सिर्फ दिखाने के लिए कोला करता था? इस सवाल ने भी लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कि गुरुवा पर शक पैदा करते हैं। जैसे गुरुवा जब कोला करता है तो कभी भी उसे चिल्लाते हुए नहीं देखा जाता, लेकिन वहीं जब शिवा के पिता और शिवा कोला करते हैं तो वो चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि भूत कोला में अक्सर देखा भी जाता है। लेकिन फिर एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ शिवा जेल में होता है और उसे गुरुवा दिखाई देता है जो कि देवा के ड्रेसअप में था। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है वो आप कमेंट में बताना। नंबर 11, इस मूवी में आपको ये वाला सिंबल कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे कि कोला करते हुए देवा की कॉस्ट्यूम के ऊपर या फिर इस फ्लैग के ऊपर। एक्चुअल में ये तुलुनाडु फ्लैग है जो कि तुलु स्पीकिंग लोगों ने अडॉप्ट किया है। इस फ्लैग के ऊपर 2 सिंबल्स होते हैं जो कि सन और मून को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल ये दिखाते हैं कि इंसान और ये प्रकृति तब तक इसी तरह रहने वाले हैं जब तक सूरज और चांद रहेंगे। नंबर 10, मूवी के एंड में हम सबने देखा कि शिवा भी अपने बाप की तरह कोला करते हुए अचानक से जंगल में जाकर गायब हो जाता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जब शिवा आखिरी कोला करता है तो वो बहुत सारी चीजें बताकर जाता है, जैसे कि वो पहले से जान चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस कोला के दौरान शिवा इंस्पेक्टर मुरली को बुलाता है और अपने एक्शन से उसे ये कहता है कि इस जंगल और यहाँ रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जाता हूँ। और इसके बाद शिवा का ये एक्शन इस बात का रेफरेंस है कि मेरा जो होने वाला बच्चा है उसका ख्याल भी अब तुम लोगों को ही रखना है। और इस मोमेंट पर आप शिवा के फेस पर उसके इमोशंस भी साफ देख सकते हो। इन सारी चीजों के बाद शिवा भी उसी जंगल की तरफ जाता है और उसी जगह आकर गायब हो जाता है जहाँ उसके पिता गायब हुए थे। नंबर 9, भाई साहब, इस मूवी में इतनी छोटी छोटी चीजों पर इतनी बारीकी से काम किया गया है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस मूवी में लोगों के बीच जो जात पात का भेदभाव होता है उसे भी काफी गहराई से दिखाया गया है। गांव के लोगों को हमेशा साहिब के लोगों के पीछे दिखाया गया है, और जब भी शिवा साहिब के घर जाता है तो वो हमेशा जमीन पर ही बैठते हैं। और जब भी साहिब शिवा को कुछ देता है तो वहाँ भी आप देखोगे कि वो सारी चीजें दूर से दी जाती है। और जब शिवा साहिब के घर में घुसता है तो वहाँ भी आप देखोगे कि उनके घर में गोमूत्र छिड़का जाता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में दिखाई गई ये पंजुली देव कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं बल्कि एक असली कहानी है। पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती एक वरा के बच्चे यानी जंगली सूर को कैलाश पर्वत में लेकर आती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया उसका व्यवहार भी दुष्ट होने लगा। उस वरा के लंबे दांत निकल आए थे और उसने अपने दुष्ट व्यवहार के चलते कैलाश के बगीचों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। जब भगवान शिव ने यह सब होते देखा तो वो क्रोधित हो गए और उसे मार गिराया। लेकिन माँ पार्वती जो उस वरा को लेकर आई थी वो शिवा से प्रार्थना
प्रार्थना करती हैं कि उस वरा को माफ करके उसे जिंदा कर दिया जाए। भगवान शिव माँ पार्वती की प्रार्थना मान तो लेते हैं, लेकिन वो उस वरा की आत्मा को धरती पर भेज देते हैं एक नए मोटिव के साथ कि धरती पर जाकर वो वरा लोगों की और उनकी फसलों की रक्षा करेगा। और तब से उस वरा की दिव्य आत्मा को पंजुली देव के नाम से पूजा जाने लगा। नंबर 7, ठीक पंजुली देव की तरह गुल्लिका देव भी पौराणिक कहानियों से जुड़े हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के लिए राख लेकर आती हैं और जब शिव जी उस राख को अपने शरीर पर लगाने लगते हैं तो उसमें एक पत्थर निकलता है जिसे वो गुस्से में धरती पर फेंक देते हैं और उसी पत्थर से जन्म होता है गुल्लिका देव का, जो कि गुस्सैल, भयानक और इतने भूखे थे कि धरती को भी निगल जाए। उनकी भूख का कोई अंत नहीं था, इसलिए वो धरती पर मौजूद हर एक चीज खाने लगे थे। लेकिन फिर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी एक उंगली ऑफर करी और तब जाकर गुल्लिका देव की भूख शांत होती है। इसके बाद गुल्लिका देव को धरती पर रहकर एक नई भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई, जहाँ वो धरती की रक्षा करेंगे और बुराई करने वालों को सजा भी देंगे। तभी तो शिवा में जब गुल्लिका देव की स्पिरिट आती है तो वो साहिब की गर्दन उड़ा देता है। नंबर 6, अगर आप कांतारा मूवी का पोस्टर देखोगे तो आप नोटिस करना कि वहाँ मूवी के टाइटल कांतारा के साथ ए लेजेंड लिखा गया है और लेजेंड का हिंदी में मतलब होता है दंत कथाएं, यानी कि पास्ट की कुछ ऐसी कहानियां जो कि हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते हैं और उनके बुजुर्गों ने उन्हें सुनाई होगी। और ये टाइटल के साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूरी मूवी भी दंत कथाओं पर चल रही है। पहले तो शिवा के पिता उसे अपने पूर्वजों की कहानी सुनाते हैं कि कैसे राजा ने दैव के बदले में उनके पूर्वजों को ये जमीन दी थी। इसके बाद साई भी अपने बेटे को अपने पिता की कहानी सुनाता है और एंड में तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये पूरी मूवी ही कहानी पर चल रही थी जो कि सुंदर शिवा के बेटे को सुना रहा था। नंबर 5, पूरी मूवी एक तरफ और इस मूवी का क्लाइमैक्स एक तरफ। और जो क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी ने परफॉर्म किया ना भाई साहब, जितनी बार देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि इस वक्त शिवा के अंदर जो देव आते हैं वो पंजुली देव नहीं बल्कि गुल्लिका देव थे। लेकिन क्यों? वेल, तो इसका रीजन है पाप का बढ़ जाना। मूवी के शुरू में चलते हैं, जहाँ राजा इन लोगों को जमीन देने का वादा करता है तो पंजुली देव उससे कहते हैं कि अगर किसी ने इस वादे को तोड़ने की कोशिश करी तो मैं तो उन्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं। इसके बाद साहिब के पिता उस वादे को तोड़ता है, लेकिन तब गुल्लिका देव नहीं आते क्योंकि साहिब के पिता ने सीधा देवा से ये बात करी थी और उस टाइम ज्यादा गलत काम भी नहीं हुए थे। लेकिन जब साहिब की बारी आई तो उसने धोखे से सब कुछ छीन लिया और साहिब के टाइम में लोगों की जानें भी गई थी, जिसमें गुरुवा का खून तो खुद साहिब ने किया था। और जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो उसकी सजा देने के लिए गुल्लिका देव प्रकट होते हैं, जो कि इस मूवी के क्लाइमैक्स में होता है। नंबर 4, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी मूवी एक तरफ और इस मूवी का क्लाइमैक्स एक तरफ। अब इस क्लाइमैक्स के बारे में एक और बात है जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगी। जब शिवा के अंदर गुल्लिका देव की स्पिरिट आती है और शिवा जिस तरह से एक्ट करता है वो पूरी परफॉर्मेंस ऋषभ शेट्टी ने असली भूत कोला से इंस्पायर होकर शूट की है, क्योंकि तुलु ट्रेडिशन में जब गुल्लिका देव कोला करते हैं तो वो एग्जैक्ट इसी तरह का होता है जो कि आपने मूवी के क्लाइमैक्स में देखा था। गुल्लिका देव उसी तरह से नाचते हैं, उसी तरह लोगों से खाना मांगते हैं और उसी तरह से उस खाने को खाते भी हैं। और ऋषभ शेट्टी ने हर एक चीज पूरी बारीकी के साथ डिट्टो सेम करी है। नंबर 3, आपने एक बात नोटिस करी है कि जब हम मूवी के बीच में होते हैं तो हमारे लिए इंस्पेक्टर मुरली विलेन था और साहिब को हम भला मानुष मानते हैं, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि असली विलेन कौन होने वाला है। शुरू में जब शिवा के पिता कोला करते हैं तो सभी गांव वाले उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, जिसमें एक था ये कुर्सी पर बैठा साहिब का पिता और दूसरा उसके पीछे खड़ा खुद साहिब, जो कि ये दिखाता है कि साहिब अपने बाप की तरह देवा को नहीं मानता था और बस वो गांव वालों के सामने मानने का नाटक कर रहा था। लेकिन उस टाइम क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया था? नंबर 2, मूवी के क्लाइमैक्स में हमने देखा कि शिवा इस तलवार के साथ साहिब की गर्दन उड़ा देता है। और क्या आप जानते हैं कि ये तलवार आखिर आई कहां से थी? वेल, इसके लिए आपको मूवी के स्टार्टिंग में जाना होगा। जब राजा शांति की तलाश में भटक रहा था तब उसे जंगल में पंजुली देव मिलते हैं और देव को देखकर राजा को एक अद्भुत सी शांति महसूस होती है और उसी शांति को पाने के लिए उस राजा ने अपनी तलवार त्याग दी थी। एंड यही वो तलवार है जो कि मूवी के क्लाइमैक्स में शिवा को मिलती है और फिर शिवा इस तलवार से साहिब की गर्दन उड़ा देता है, यानी कि साहिब की गर्दन असल में उसके पूर्वजों की तलवार से ही कटी थी। नंबर 1, अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे बड़े हिडन सीक्रेट की कि आखिर शिवा के पिता और शिवा दोनों एक ही जगह आकर गायब क्यों हो जाते हैं। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं और शायद ये थ्योरीज कांतारा के सेकंड पार्ट में खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि ट्रेलर तो आप देख ही चुके होंगे जहां पहला सवाल यही पूछा जाता है कि मेरे पिता उसी जगह आकर गायब क्यों हुए। सो इस सीक्रेट का पता तो अब मूवी देखकर ही पता चलेगा। बाकी अगर आप कमेंट में गैस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो।